ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है। आप कह रहे हैं ये जो आपके गौरी, गजनवी, बाबर और पता नहीं कौन कौन से, इनका रुख आपकी तरफ है। तो जो भारत के हैं, अग्नि सीरीज है, खुदा ना खास्ता हमला हो गया तो ये कैसा कैसा खिलवाड़ करेंगे हमारे साथ। जो अभी यहाँ से जंग का आगाज नहीं हुआ, यहाँ फौजें तैयार है, लेकिन वहां उन्होंने अपनी मिसाइल्स जो है वो खोल दिए हैं, अपनी तोपों का रुख उन्होंने खोल दिया है। दोस्तों, अभी इंडिया ने अपनी जो एयरफोर्स एक्सरसाइजेज अक्रमैन जो हैं वो ख़त्म नहीं की कि इंडिया की नेवी जो है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। एंड रिमेंबर, अरेबियन सी इज़ वेयर इट इज़ पाकिस्तान। इस वक्त नाज़रीन कराम, भारत के अंदर दो अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं। इन दो अहम तरीन मीटिंग्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है जंग, और खुली जंग। वी मस्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स। विदाउट, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करें तो हम नहीं बचेंगे, फतह उनकी होगी। कल पाकिस्तान ने भी अरेबियन सी में सरफेस टू सरफेस मार करने वाले मिसाइल का तजुर्बा किया है। यानी अगर पाकिस्तान के पानियों में 1 इंच भी अंदर अगर भारत का INS विक्रांत आता है तो इसको उड़ा दिया जाएगा। भारतीय मीडिया ने रात से शोर मचाया हुआ है कि INS विक्रांत पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है। इस वक्त भारत करने क्या जा रहा है, और इस अहम तरीन डेवलपमेंट के बाद आज की रात क्यों अहमियत की हामिल है, और पाकिस्तान के अंदर भी अब कुछ हंगामी इजलास शुरू हो चुके हैं। सिचुएशन ख़राब है, और इस सब के अंदर पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इस वक्त हाई अलर्ट पे है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जंग का खतरा मंडरा रहा है जब से खबरें निकलकर सामने आई हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स शुरू कर दी हैं, इंडियन आर्मी ने बहुत बड़े लेवल पर मशकें शुरू कर दी है, और इंडियन आर्मी को बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जिसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की आज एक बुखलाहट से, घबराहट से भरी हुई स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हम हर तरह से इंडिया के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी जंगी त्यारे कल रात उड़े थे, क्योंकि खबर थी कि भारतीय त्यारे भी राजस्थान के इलाके में उड़े हैं। यानी अभी भारतीय जंगी जहाज अपनी ही हदूद में थे, लेकिन खबर पाकिस्तान में पहुंच गई थी कि वहां त्यारे उड़े हैं, कुछ हो सकता है। तो फौरी तौर पर पाकिस्तान ने भी अपने जहाज यहां से उड़ा लिए। क्या आप भूल गए कि रशिया से उन्होंने S-400 भी लिए हुए? देखिए, अब बात पता क्या है, ये जो है ना एक जिहादी सोच और माइंडसेट, इसको खत्म होना चाहिए। इतना फर्क है ऑड्स माने नंबर्स में उनकी जो फौज है, मैं अब कहता रहता हूं, फिर एक दफे कह दूं, 4 गुना हमारे से ज्यादा है उनका फौज। एयरफोर्स 6 गुना, नेवी 8 गुना। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा है कि 130 न्यूक्स आज के समय एम्ड है एट इंडिया। ये सब न्यूक्लियर वॉरहेड्स ओनली फॉर इंडिया है। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा जी, आप कह रहे हैं ये जो आपके गौरी, गजनवी, बाबर और पता नहीं कौन कौन से, इनका रुख आपकी तरफ है। तो जो भारत के हैं, अग्नि सीरीज है, भारत के सगारिका मिसाइल्स जो हैं, भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो आप कह रहे थे, वो भारत के पास जो हैं, पृथ्वी, धनुष है जी, और कितने ही मिसाइल और S-400
मेरा सर ये हनीफा बासी साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप भूल गए कि रशिया से उन्होंने S-400 भी लिए हुए। देखिए अब बात पता क्या है, ये जो है ना एक जिहादी सोच और माइंडसेट, इसको खत्म होना चाहिए। जो है ना आम जाहिल, वो ये नारा लगाते हैं जी न्यूक्लियर वॉर होगी, न्यूक्लियर जंग होगी, उसको तो हम सोच सकते हैं कि उनको कोई इल्म ही नहीं है, उनको कोई पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर जंग होती क्या है। न्यूक्लियर जंग का मतलब है कि दुनिया की तबाही, उस पूरे रीजन की तबाही, हाँ, और फैलते फैलते पता नहीं कहाँ तक जाएगी। वो जो कह रहे हैं ना कि ईरान ने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच वो मसालियत करवाने को तैयार है, और ईरान कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर सुलह करना चाह रहे हैं तो वो दोनों के बीच जो है मीडिएशन करवा सकता है। वो क्यों कह रहा है भला? वो इसलिए कह रहा है कि अगर ये वाली जंग बड़ी जंग में बदली तो वो वहां तक पहुंचेगी, ईरान के शहरों तक पहुंचेगी, उसकी भी तबाही होगी। कुछ और जो कंट्रीज जो ऐसा करें वो भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो न्यूक्लियर जंग ये कोई आपने अपने घर के अंदर गुड्डे और गुड्डी का खेल नहीं खेलना। वही दूसरी जानिब भारतीय एयरफोर्स ने आपको मालूम है कि एयरक्राफ्ट की जो ड्रिल्स हैं वो की आक्रमण के नाम से, इसमें उन्होंने अपने राफेल तैयारे जो हैं वो भी यूज किए, और भारत ने बेसिकली ये ड्रिल्स जो है ये राइजिंग टेंशंस जो है पाकिस्तान के साथ और एक कॉन्फ्लिक्ट या एस्केलेशन जो हो सकती है किसी भी लम्हे, उसके तनाजुर में की। तो अब बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने भी 3 दिन का मेजर एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज जो है वो शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सदर्न एयर कमांड एरिया ऑफ ऑपरेशंस जो है वहां पर, जहां पर कराची और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वहां पर भी ये ड्रिल होगी। और इन एक्सरसाइजेस का टाइटल है ज़रबे हैदरी, यानी कि हजरत अली की ज़रब। तो आप इससे भी समझ लगा लीजिएगा कि इस वक्त क्या हमारे जहन में है और हम किस चीज को अपने जहन में लेकर चल रहे हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान ने ड्रोन हमला कर दिया है और पाकिस्तान ने अपनी सरहदों के दिफा के लिए बड़ा इकदाम उठाते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किस तरह से किए हैं, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। रात गए LOC पर सैकड़ों किलोमीटर्स पर जो जंग फैली, उस जंग के हवाले से डिटेल्स, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तलिफ सेक्टर्स पर जो फायरिंग हुई उसमें भारत का कितना नुकसान हुआ, इस हवाले से हमारे पास जो डिटेल्स पहुंची हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और कल के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी के दस्ते, पाकिस्तान आर्मी के टैंक और भारी असलहा जो है वो इस वक्त बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो चुका है। हंगामी हालात है और सिचुएशन, अगर किसी को यह लग रहा है कि सब अच्छा है, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कल रात के इंसिडेंट्स के बाद यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून इस खित्ते को आग के दहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है और यहां से चीजें जो है वो अच्छी खासी खराब हो सकती है। एक तरफ तो पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स की ड्रिल्स भी शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब नेवी के मैदान में भारत ने अपना INS विक्रांत जो है वो लाकर पाकिस्तान की तरफ फेस करके उसे खड़ा कर दिया था। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग के आसार बने हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि पाकिस्तानी तो डरे पड़े हैं। वो चाहते हैं कि भारत मीडिएट करे, भारत उनसे बात करे, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। एक तरफ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि बात करें, वहीं दूसरे उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब भारत की तरफ तैनात करके रखे हैं। बल्कि भारतीय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी किसी भी बड़े एक्शन के लिए ड्रिल कर रही है, जिसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी सारी रात सो नहीं पाई और उनके जहाज़ और उनकी आर्मी बॉर्डर की तरफ ही नज़रें टिका के बैठी रही। भारत भी पाकिस्तान को चारों तरफ से दबोच कर ही अटैक करेगा कि पाकिस्तान कुछ ना कर पाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।